नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स हो जाएगा। एक्सरसाइज 2.2 का हम यहाँ पर सॉल्यूशन लेंगे। चैप्टर का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इसमें हम 9 से लेकर के आगे वाले सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पहले के जो क्वेश्चन है 2.1 और 2.2 के जो बचे हुए क्वेश्चन, अगर वो आपको देखने हो तो प्ले लिस्ट में चले जाइएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा, या इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, वहां से आप उनको अच्छे से देख पाओगे। तो पहला इसका जो ये क्वेश्चन नंबर 9 है वो है, राहुल और हारून की वर्तमान आयु में जो अनुपात है ना वो 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो दोनों की वर्तमान आयु में जो अनुपात था वो 5 और 7 का था। अनुपात को खोलने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दोनों को x से गुणा कर सकते हैं, दोनों को y से भी गुणा कर सकते हैं। 5 को x से गुणा करेंगे 5x बनेगा, और 7 को x से गुणा करेंगे तो 7x बनेगा। 5 जो अनुपात था वो राहुल का था, तो माना राहुल की वर्तमान आयु 5 गुणा x यानी 5x हो जाएगी। अतः हारून की जो आयु है ना वो कितनी हो जाएगी? 7x। फिर वो बोल रहा है कि 4 वर्ष बाद, तो अब हमें 4 वर्ष बाद की आयु निकालनी है। 4 वर्ष बाद राहुल की आयु, राहुल आज के दिन कितने का है? 5x का ना भाई, वर्तमान में राहुल कितने का? 5x का है। तो 4 वर्ष बाद क्या होगा भाई? 4 साल और बढ़ जाएगा, 4 साल और बड़ा हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से 4 वर्ष बाद हारून है, तो हारून आज के दिन 7x का था, तो 4 वर्ष बाद ये भी क्या हो जाएगा? 4 वर्ष और बढ़ जाएगा। तो दोनों की 4 वर्ष बाद की आयु हमने यहाँ पर निकाल ली। क्वेश्चन वाले ने कहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु को अगर हम जोड़ते हैं, उनका योग करते हैं, तो उनका योग है ना वो कितने के बराबर हो जाएगा? 56 के बराबर हो जाएगा। तो ऐसा प्रश्नानुसार हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो प्रश्नानुसार दोनों की 4 वर्ष बाद वाली आयु है, तो राहुल की तो हो जाएगी 5x + 4 और हारून की हो जाएगी 7x + 4। इनको हम जैसे ही जोड़ेंगे ना, तो इनका जोड़ है ना वो किसके बराबर हो जाना चाहिए? 56 के बराबर हो जाना चाहिए। तो हमने इसके बराबर में 56 यहाँ पर रख दिया। अब ये भी अक्स है, मतलब चर राशि, और ये भी यहाँ पर क्या है? चर राशि। तो ये दोनों तो इस तरफ ही रहेंगे, लेकिन 4 और 4 मिलकर के हो जाएंगे कितने? 8, यानी 5x तो 7x में मिलेगा, तो ये बन जाएंगे 12x। और 4 में 4 को मिलाएंगे ना, तो 4 और 4 कितने हो जाएंगे? 8, और बराबर में कितने हैं? 56। अब ये 8 यहाँ पर प्लस का, इसको हम बाहर निकाल देंगे, और बाहर निकाल दिए किसका हो जाएगा? यहाँ पर माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन रहेगा? 12x, बराबर में कौन था? 56, और ये जो 8 यहाँ पर प्लस का था ये बाहर निकलेगा, तो माइनस का 8 बन जाएगा। ठीक है। अब 56 में से हम किसको निकाल पाएंगे? 8 को निकाल पाएंगे। तो 12x बराबर 56 में से अपन 8 को निकालेंगे तो ये आ जाएंगे 48। अब 12 और x के बीच में जो चिन्ह वो गुणाकार, गुणा का चिन्ह है वो हमेशा किस में चला जाएगा? भाग में। यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में जाएगा। x बराबर होगा 48/12। x बराबर हो जाएगा 48/12, और 12 का भाग आप 48 में लगाएंगे ना, तो पूरा पूरा जाएगा कितनी बार? 4 बार। x बराबर 4 आ गया। अब हमें दोनों की वर्तमान आयु चाहिए ना, तो माना राहुल की वर्तमान आयु कितनी थी? 5x, तो यहां पर अब अपन x की जगह रखेंगे 4। अतः राहुल की वर्तमान आयु, राहुल की वर्तमान आयु, तो जो राहुल है उसकी वर्तमान आयु कितनी बताई गई थी? 5x। x वाली जगह कितना रखेंगे अपन? 4, बीच में चिन्ह गुणा का था, तो 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 20 वर्ष। राहुल की वर्तमान आयु 20 वर्ष हो जाएगी, और हारून की वर्तमान आयु कितनी थी? 7x। तो हारून की वर्तमान आयु, तो हारून की वर्तमान आयु थी 7x, और x वाली जगह हम कितना लिखेंगे? 4, और 7 को 4 से गुणा करेंगे ना, तो 7 चौक 28 वर्ष। तो हारून वर्तमान में 28 वर्ष का होगा, जबकि राहुल वर्तमान में कितने वर्ष का था? 20 वर्ष का था। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 10। 10वें क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी क्लास में बालक और बालिकाओं की संख्याओं का अनुपात, सेम उसी प्रकार से यहां पर भी अनुपात आ गया। इस अनुपात को हल करने के लिए एक को x से गुणा करेंगे, दूसरे को भी x से गुणा कर देंगे, तो जो 7 अनुपात है ना यहाँ पर वो किसका हो जाएगा?
बालक का, तो हम मान लेंगे माना कक्षा में बालक की संख्या माना कक्षा में बालकों की संख्या, तो बालकों की संख्या हम कितनी रख लेते हैं, अक्स 7 से गुणा होने पर कितना बन जाएगा 7 अक्स। अतः कक्षा में बालिकाओं की संख्या, तो बालिकाओं की संख्या का अनुपात कितना बताया गया है, बालिकाओं की संख्या का अनुपात 5 है, तो यह बन जाएगा 5 अक्स। तो उस क्लास में बालक कितने हैं 7 अक्स और बालिका कितनी है 5 अक्स। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, ये जो 7 अक्स है ना, ये तो है बालक और 5 अक्स यहां पर है बालिकाएं। क्वेश्चन वाले ने कहा है कि बालकों की संख्या कौन सी है, ये 7 अक्स, बालिकाओं से 8 अधिक है, यानी इस जगह 8 अधिक है, 8 अधिक है, ये 8 ज्यादा है, तो ये 8 कम हो गया ना। जबकि हमें यहां पर समीकरण बनाना है, तो समीकरण बनाने के लिए बीच में चिन्ह किसका लगाना पड़ेगा, बराबर का लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा। तो अब हम बराबर का चिन्ह लगाना है, तो बराबर तो है नहीं, क्योंकि बालक है वो 8 ज्यादा है, बालिकाएं 8 कम है। तो अगर बालिकाएं और हम ले आए कितनी 8, यानी इनमें 8 हम और जोड़ दें, तो अब इनका बैलेंस बराबर हुआ कि नहीं हुआ। जैसे बालक मान लीजिए 20 थे और बालिकाएं मान लीजिए 12 थी, तो ये 20 है ना, उससे 8 ज्यादा है ना भाई, 12 से 20 8 ज्यादा है। हमें बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए जहां 8 ज्यादा वहां 8 थोड़ा ना जोड़ेंगे, जहां कम था वहां पर तो 8 जोड़ेंगे, तो हम 12 में 8 जोड़ देंगे, तो 12 और 8 कितने हो गए 20। तो इसी प्रकार से जो कम है 8 उसमें हम 8 जोड़ देंगे और बराबर का चिन्ह लगा देंगे, तो यह समीकरण इस तरह से बन जाएगा। अब ये जो 5 अक्स है ये चर राशि है, और ये भी क्या है चर राशि है, और ये क्या है अचर है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो जो 5 अक्स यहां पर प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का बन ही जाएगा, तो 7 अक्स माइनस का 5 अक्स, क्योंकि यहां पर 5 अक्स प्लस का था और बराबर में कौन रहेगा 8। अब 7 अक्स प्लस का था और 5 अक्स माइनस का था, तो 7 में से 5 अक्स चले जाएंगे ना भाई, इनमें तो माइनस ही होगा, घटेंगे, और 7 अक्स में से 5 अक्स जाएंगे तो बचेंगे कितने 2 अक्स। 2 अक्स है ना यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगा 8 के बराबर हो जाएगा। बीच में चिन्ह किसका है गुणाकार, गुणा किसमें जाएगा भाग में, तो अक्स बराबर हम लिखेंगे 8/2 और 2 का भाग 8 में जाएगा 4 बार, 2 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा। ठीक है, तो अक्स का मान पता चल गया। आपसे पूछा कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है, तो कक्षा में कुल विद्यार्थी है 7 अक्स और प्लस के 5 अक्स, यानी कितने विद्यार्थी हो गए 12 विद्यार्थी। तो कक्षा में कुल विद्यार्थी, कक्षा में कुल विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थी कितने हैं भाई 7 अक्स तो है बालक और 5 अक्स है बालिकाएं, बालक और बालिकाएं दोनों मिलेंगे तभी तो कुल विद्यार्थी आएंगे ना। तो 7 अक्स में 5 अक्स को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 12 अक्स, और 12 अक्स तो हो गया, पर अक्स वाली जगह क्या रखेंगे हम 4, तो 12 गुणा 4 यानी 12 चौके 48। उस क्लास में कितने विद्यार्थी थे 48 विद्यार्थी थे। क्वेश्चन नंबर 11, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अब रिलेशन है पिताजी, पिताजी दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, तो दादाजी पिताजी से 26 वर्ष बड़े हुए कि नहीं हुए है ना। तो हम यहां पर पिताजी की आयु मान लेते हैं, माना पिताजी की आयु, तो हम कहते हैं कि पिताजी की आयु है ना वो अक्स वर्ष है। अतः दादाजी की आयु, अब दादाजी है ना, पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे थे, यानी पिताजी दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, तो फिर दादाजी क्या है भाई, दादाजी पिताजी से 26 वर्ष बड़े हैं, तो पिताजी कितने थे अक्स के थे ना। तो अक्स में हम कितना और ऐड कर दें कि दादाजी की उम्र निकल करके आ जाए 26 ऐड कर दो, तो ये बन जाएगा अक्स प्लस 26, क्योंकि दादाजी तो पिताजी से बड़े ही रहेंगे ना।
और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। कौन बड़े हैं? पिताजी। पिताजी दादाजी से तो 26 वर्ष छोटे हैं, पर उससे मीन्स बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं। तो पिताजी अक्स के होंगे, तो बाईचुंग इनसे 29 वर्ष छोटा है, तो अक्स में से 29 हमें कम करना पड़ेगा। अतः बाईचुंग की आयु भी निकल जाएगी यहीं पर ही। तो बाईचुंग है ना, वो अपने पिताजी से, उसके पिता की आयु कितनी थी? अक्स, और पिताजी से कितना छोटा बताया गया है? 29। यानी पिताजी 29 वर्ष बड़े हैं, तो बाईचुंग 29 वर्ष छोटा हो जाएगा। तो इसमें से हम इसको घटा देंगे, तो ये हो गई उस बाईचुंग की आयु। अब क्वेश्चन में बोला गया कि तीनों की आयु को जोड़ें, तो इन तीनों का जोड़ 135 वर्ष होना चाहिए। तो हम तीनों की आयु को अपने जोड़ने वाले हैं। तो पहले पिताजी की आयु तो कितनी है? अक्स में जोड़ देंगे दादाजी की आयु जो कि x प्लस 26, और फिर इसमें जोड़ देंगे बाईचुंग की आयु जो कि x माइनस 29 है। तीनों की आयु को हमने यहां पर जोड़ दिया, और तीनों की आयु का जो योग है ना, वो यहां पर 135 हो जाएगा। अब इसमें देखो अक्स भी चर है, ये वाला अक्स चर है, और ये वाला अक्स भी चर है। तो अक्स हमारे पास कितने बार हो गए? एक बार यहाँ 2 बार, और एक बार यहाँ 3 बार। अक्स हो गए हमारे पास 3 बार, तो हम लिख देंगे 3 अक्स। 26 प्लस का है और 29 माइनस का है, यानी दोनों के चिन्ह अलग अलग है। मतलब ये छोटा है और ये बड़ा है, मतलब संख्या बड़ी है ना, और चिन्ह दोनों के अलग अलग है। तो 26 में से तो 29 नहीं जाएगा, पर 29 में से 26 चला जाएगा। तो 29 में से 26 गया तो कितने बच गए? 3, पर 3 प्लस में से नहीं, माइनस में से बचे हैं, तो यहां पर चिन्ह माइनस का आ जाएगा, और बराबर में कितने? 135। अब ये जो 3 है ना, वो अचर राशि है, वो 135 की तरफ जाएगी। तो 135 यहां पर प्लस का है, और 3 यहां पर माइनस का, तो ये बाहर जाएगा, तो ये भी प्लस का ही हो जाएगा। तो 3x बराबर होगा 135, और माइनस का 3 बाहर जाएगा ना, तो ये बन जाएगा प्लस का 3। ठीक है, बीच में चिन्ह गुणा का है ही, और गुणा उधर किस में चला जाएगा? भाग में। उससे पहले 135 में हम 3 और जोड़ लेते हैं, तो 138 हो गए। अब 3 को हम भेज देते हैं भाग में, तो x बराबर 138/3। 3 का भाग लगाएंगे ना, तो 3 चौके 12, बच गया 1 और 8 18, 18 में 3 का भाग जाएगा 6 बार। तो x बराबर कितना आया? 46। अब हम तीनों की आयु यहां पर निकालेंगे अलग अलग। अतः पिताजी की आयु, तो पिताजी कितने के थे? पिताजी तो x वर्ष के थे, तो पिताजी की आयु तो x मीन्स 46। पिताजी की आयु x वाली जगह 46 रख देंगे, तो पिताजी की आयु तो जाएगी 46 वर्ष। अतः दादाजी की आयु देखो फिर, तो यहां पर दादाजी की जो आयु है ना, वो कितनी बताई गई है? दादाजी की आयु बताएगी x प्लस 26, यानी x में 26 जोड़ने पर, तो x कितना था? 46, और 46 में कितना जोड़ देंगे? 26, तो कितने बन जाएंगे? 6 और 6 तो 12, और 4 2 6 और 1 7, यानी कितने वर्ष हो जाएगी? 72 वर्ष। तो दादाजी है ना, वो कितने हो जाएंगे? 72 वर्ष के। और बाईचुंग की आयु भी निकाल लेते हैं, तो बाईचुंग की आयु, बाईचुंग कितने का बताया गया था? बाईचुंग था x माइनस 29 का, तो यहां पर रखेंगे अपन x माइनस 29। x की जगह आएगा 46, और यहां पर आएगा 29। तो 46 में से 29 को घटा देंगे ना, तो कितने आ जाएंगे? 17 वर्ष। तो बाईचुंग तो था यहां पर 17 वर्ष का, दादाजी थे 72 वर्ष के, और पिताजी थे 46 वर्ष के। क्वेश्चन नंबर 12, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु क्या है? तो पहले हम उसकी वर्तमान आयु मानेंगे। माना रवि की वर्तमान आयु, तो रवि की जो वर्तमान आयु है ना, वो हम ले लेते हैं x वर्ष। कितने वर्ष? x वर्ष। अब ये कह रहा है कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु, 15 वर्ष बाद मतलब आज कितनी है? x। तो 15 वर्ष बाद के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जोड़ना ही तो पड़ेगा ना। जैसे किसी की आयु 10 है,
तो 15 वर्ष बाद कितने का होगा? 10 में 15 जोड़ेंगे तभी तो पता चलेगा ना, 25 वर्ष का। ठीक है, तो आज ये कितने का है? x का, तो x में 15 जोड़ दो, 15 वर्ष बाद क्या हो जाएगी? तो 15 वर्ष बाद रवि की आयु, तो 15 वर्ष बाद रवि है ना वो x प्लस 15 वर्ष का हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि 15 वर्ष बाद, यानी ये 15 वर्ष बाद वाली जो आयु है ना वो उसकी वर्तमान आयु, ये वर्तमान आयु है, इससे 4 गुना हो जाएगी। मतलब इससे ये वाली आयु कितनी गुना हो जाएगी? 4 गुना। तो देखो ये तो है x जो कि रवि की आयु है, और ये वाली जो x प्लस 15 है ना ये भी रवि की आयु है, लेकिन ये 4 वर्ष बाद की आयु है और ये वर्तमान आयु है। ठीक है, लेकिन 15 वर्ष बाद वाली जो आयु है ना वो वर्तमान से 4 गुना हो जाएगी, यानी यहां पर 4 गुना है और ये 1 गुना है। जैसे यहां पर 10 है तो यहां पर कितने हैं? 40 है। 10 का 40 कितना गुना है? 4 गुना है ना। अब बराबर करने के लिए ऐसे तो बराबर हो नहीं सकते, तो 4 गुना ये है, 4 गुना ये है, मतलब 4 गुना ये है ना। तो बराबर करने के लिए ये किसका 4 गुना? इसका, तो इसको ही तो हम 4 से गुना करेंगे ना। तो 4 को 10 से गुना करेंगे, 40, 40 बराबर 40। तो ये 4 गुना है, तो 4 से हम इसको नहीं, इसको गुना कर देंगे। तो यहां पर इसकी जो वर्तमान आयु है ना उसको हम 4 से गुना करेंगे और ये बराबर हो जाएंगे। तो 4 को x से गुना करेंगे, कितने हो जाएंगे? 4x। x यहां पर क्या था? 84 थी, इधर लेकर के आएंगे, प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, और बराबर में कितने हैं? 15 के 15। 4x में से अपन 1x को निकाल देंगे क्योंकि ये प्लस का था और ये माइनस का, तो 4x में से 1x जाएगा तो कितने x बचेंगे? 3x, और 3x यहां पर किसके बराबर होंगे? 15 के बराबर हो जाएंगे। बीच में चिन्ह किसका है? गुणा का, और गुणा का चिन्ह चला जाएगा भाग में, तो x बराबर होगा 15/3। तो x बराबर 15 में हम 3 का भाग लगाएंगे तो यहां पर कितने आ जाएंगे? 5। x का पता में चल गया। x कौन था? रवि की वर्तमान आयु, अतः रवि की वर्तमान आयु 5 वर्ष। अतः रवि की वर्तमान आयु बराबर 5 वर्ष। ठीक है, अब देखिए रवि आज के दिन 5 वर्ष का है। रवि आज के दिन कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का। तो 15 वर्ष बाद में कितने का होगा? 15 और 5 20 वर्ष का। तो इस 5 से ये वाला 20 कितना गुना है? 4 गुना। हुआ कि नहीं हुआ? 5 के 20। तो क्वेश्चन आपका एकदम सही हो चुका है, इस तरह से जांच हो जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 13, एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर माइनस के 7/12 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है? तो वह संख्या मतलब परिमेय संख्या, तो हम परिमेय संख्या को यहां पर मानेंगे, माना परिमेय संख्या x है। माना वह परिमेय संख्या है ना वो क्या है? यहां पर x है। अब क्वेश्चन वाले ने कहा कि परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा करो, तो परिमेय संख्या क्या मानी आप लोगों ने? x को किससे गुणा करने के लिए कहा? 5/2 से। तो हमने x को गुणा कर दिया किससे? 5/2 से। ये कह रहा है कि x को 5/2 से गुणा करो और फिर उसमें 2/3 जोड़ दो। तो इसको हमने x को 5/2 से यहां पर गुणा कर दिया, और अब आना हम इसमें कितना जोड़ देंगे? प्लस के 2/3 हम इसमें, प्लस के 2/3 हम इसमें जोड़ देंगे। जोड़ दिया। जोड़ने पर माइनस के 7/12 प्राप्त होते हैं। पहले परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा करना था और फिर उसमें 2/3 जोड़ना था। जोड़ते ये जो रिजल्ट आया, ये जो परिमेय संख्या बनी ना वो किसके बराबर हो गई? माइनस के 7/12 के बराबर हो गई। यानी अब ये माइनस के 7/12 यहां पर बन गई। इसे हमें यहां पर हल करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो 5/2 x है ना वो इससे गुणा होगा, तो 5 को x से गुणा करेंगे तो बन जाएगा 5x, और बटे में कौन है? 2 का 2। ये रहेगा प्लस का 2/3 बराबर में है माइनस के 7/12। अब इस समीकरण में देखो कि बट्टे में 2 भी है, बट्टे में 3 भी और बट्टे में 12 भी। इनका आपको लेना पड़ेगा एलसीएम लघुत्तम। तो 2 का, 3 का और 12 का जो एलसीएम वैसे तो 12 आता है, पर आता कैसे उसके लिए आप इसे निकाल के देख लीजिए।
सबसे पहले 2 का भाग चला जाएगा तो लगा दो, 2 का भाग 2 में जाएगा एक बार, 3 में जाएगा नहीं तो 3 ऐसा का ऐसा, 2 का भाग 12 में जाएगा 6 बार, एक बार फिर से इसमें 2 का भाग चला जाएगा एक का एक, 3 में जाएगा नहीं, 2 का भाग 6 में जाएगा कितनी बार, 3 बार। और अब हम भाग लगा देंगे इसमें किसका, 3 का, 1 1 और 1, इनको गुणा करेंगे, 3 दूनी 4, 6 दूनी 12, 12 हो गया ना। तो इसका लघुत्तम आया 12, किसका, 2 का, 3 का और 12 का। तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरे समीकरण को है ना वो यहां पर 12 से गुणा कर देंगे। तो यहां लिखेंगे 12 से गुणा करने पर, तो 12 से गुणा करेंगे तो देखो 12 गुणा 5x/2, 5x/2 को भी 12 से गुणा कर दिया, प्लस में कौन है 2/3, इसको भी हम 12 से गुणा कर देंगे, और बराबर में कौन था माइनस का 7/12, इसको भी हम 12 से गुणा कर देंगे। अब ये जो 2 है ना वो इस 12 को कितनी बार में काटेगा, 2 एकम 2, 2 छिके 12, 6 बार में। या गुणा का चिन्ह तो 3 12 को काट देगा कितनी बार में, 4 बार में, और ये 12 इस 12 को काट देगा 1 बार में। अब 6 किससे गुणा होगा, 5 से, तो 6 को 5 से गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30x हो जाएगा, प्लस की जगह प्लस आ जाएगा। 4 को आप 2 से गुणा करेंगे ना तो 4 दूनी 8 बन जाएंगे, बराबर माइनस का 7 1 से गुणा होगा तो ये माइनस का 7 ही रह जाएगा। अब ये अचर संख्या है और ये भी अचर है, पर ये तो चर है ना, तो चर तो एक तरफ रहेगा, अचर दूसरी तरफ चला जाएगा। तो 30x को तो हम यहीं रख लेंगे, और बराबर में कौन था माइनस का 7, 8 किसका था, प्लस का, इसको हम बाहर निकाल देंगे ना तो ये माइनस का 8 बन जाएगा। तो अब देखो 30x बराबर माइनस के 7 और माइनस के 8 है, इन दोनों में तो दोस्ती हो जाएगी ना, क्योंकि दोनों का जो चिन्ह है वो किसका है, माइनस का है। यानी हम कह सकते हैं ये भी माइनस की सेना और ये भी माइनस की ही सेना है, तो दोनों सेना मिलेगी ना, तो 8 और 7 15 हो गए, पर किसकी सेना बनी, माइनस की। तो माइनस का 7 और माइनस का 8 मिलकर के हो जाएंगे माइनस के 15। यहां पर चिन्ह किसका, गुणाकार गुणा जाएगा भाग में, तो x बराबर -15 में हम भाग लगाएंगे किसका, 30 का। 15 और 30 कट जाएंगे ना, 15 के फाड़े से 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, तो x बराबर आ गया माइनस का 1/2। और हमने x किसको माना था, परिमेय संख्या को, तो अतः परिमेय संख्या क्या बनी यहां पर, अतः परिमेय संख्या बराबर है -1/2। तो इसका आंसर ये बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपए, 50 रुपए व 10 रुपए के नोट है। उनकी संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है और उनका कुल मूल्य 4 लाख रुपए है। उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट है। तो देखो उसके पास 100 रुपए के नोट है, 50 रुपए के नोट है और 10 रुपए के नोट है, ठीक है। उनकी संख्याओं का अनुपात यहां पर बताया गया है 2:3:5, उनकी संख्याओं का अनुपात यहां पर बताया गया है। तो जो 2 अनुपात हो तो 100 रुपए का नोट का है, 3 जो अनुपात हो 50 रुपए का नोट का है, और 5 अनुपात हो 10 रुपए का नोट का है। तो हम यहां पर नोटों की संख्या मानेंगे, माना 100 रुपए के नोटों की संख्या, तो 100 रुपए के नोटों की संख्या हम यहां पर मान तो रहे हैं, पर नोट अनुपात कितना था 2, तो संख्या हो जाएगी 2x। यानी खजांची के पास 100 रुपए के जो नोट है ना वो कितने हैं, 2x नोट है, और 50 रुपए के हो जाएंगे 3x नोट। अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या हो जाएगी 3x, और इसी प्रकार से 10 रुपए के नोट भी थे उसके पास, तो 10 रुपए के नोटों का अनुपात था 5, इनकी संख्या हो जाएगी 5x, ठीक है। अब वो कह रहा है कि उनका कुल मूल्य, वो जो नोट है उनको अगर वो काउंट करे ना तो उनका जो कुल मूल्य है ना वो 4 लाख रुपए बन जाएगा। अब रुपए कैसे बनते, ध्यान दीजिए, जैसे हमारे पास 100 रुपए के नोट है,
अगर इसके दो नोट है तो हम 2 से गुणा करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा 200 रुपए हुए। अगर 100 रुपए के 5 नोट है तो हम 5 से गुणा कर देंगे तो 500 रुपए हो जाएंगे। लेकिन हमारे पास 100 रुपए के कितने नोट है? 2 अक्स। तो 100 किससे गुणा होगा? 2 अक्स से। तो 100 दूनी 200। तो 100 रुपए से जो नोट बनेंगे, रुपए बनेंगे, वो 200 अक्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे? और 50 रुपए से बनेंगे 50 गुणा 3 अक्स, और 10 रुपए से बनेंगे 5 अक्स गुणा 10। इनको जोड़ने पर इनका जो कुल मूल्य है ना वो कितना बनेगा? 4 लाख। तो हमारे पास 100 रुपए के कितने नोट थे? 2 अक्स। तो हम 100 रुपए को गुणा करेंगे उनकी संख्या से, तो ये कुल नोट यहां पर बन जाएंगे, इनके रुपए हमारे पास आ जाएंगे। 3 अक्स जो नोट है ना वो किसके थे? 50 के। तो 3 अक्स को हम गुणा कर देंगे किससे? 50 से। और 5 अक्स किसके थे? 10 के। तो 10 को गुणा कर देंगे 5 अक्स से। ऐसा मिलाने से ये तो 100 रुपए से बनने वाले रुपए, ये 50 रुपए के नोट से बनने वाले रुपए, और ये 10 रुपए के नोट से बनने वाले रुपए, तो कुल रुपए बन गए कितने? 4 लाख। क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया था भाई कुल रुपए 4 लाख बन जाएंगे। अब इनको हम हल करें तो 100 को 2 से गुणा करेंगे तो 100 दूनी 200, तो ये तो बन जाएगा 200 अक्स। 5 को 3 से गुणा करेंगे, 5 3 15 और 1 0, 150 अक्स। और 10 को 5 से गुणा करेंगे ना तो 10 पंजे 50 अक्स, और बराबर में आ जाएंगे 4 लाख। अब यहां पर देखो 200 अक्स है, 150 अक्स है और 50 अक्स है। इनको हम जोड़ेंगे तो 150 और 50 हो गए 200, और 200 कितने हो जाएंगे? 400 अक्स। तो ये हो गए यहां पर टोटल 400 अक्स, क्योंकि तीनों ही अक्स थे, और बराबर में कितने हैं? 4 लाख। अब यहां पर चिन्ह किसका है? गुणा का इस जगह, और गुणा किस में जाएगा? भाग में। तो अक्स बराबर बन जाएगा 4 लाख, और इसमें भाग कौन लगाएगा? 400। तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएगी, और 4 से 4 कट जाएगा, यानी क्या बनेगा? 4 एकम 4, 4 एकम 4, और बाकी के तीनों जीरो ऐसे के ऐसे। तो अक्स का यहां पर जो मान है वो कितना आया? 1000। अब 100 रुपए के कितने नोट थे? 2 अक्स। अक्स वाली जगह पर 1000 रखेंगे तो 2 गुणा 1000 कितने हो जाएंगे? 2000 होंगे ना। अतः 100 रुपए के नोट, अतः 100 रुपए के नोट कितने बनेंगे? 100 रुपए के नोट। तो 100 रुपए के नोट थे 2 अक्स, और अक्स का मान कितना था? 1000। तो 2 गुणा 1000, यानी हमारे पास या उस खजांची के पास जो 100 रुपए थे उनके नोट कितने थे? 2000 थे। 50 रुपए के नोट कितने थे? 50 रुपए के नोट बताए गए थे 3 अक्स, लिखे गए ना 50 रुपए के नोट 3 अक्स। तो 3 की जगह 3 और अक्स वाली जगह 100, या अक्स वाली जगह 1000, तो ये बन जाएगा 3000। तो खजांची के पास 50-50 रुपए के नोटों की जो संख्या थी वो थी 3000, और 10 रुपए के नोट थे टोटल कितने थे? 5 अक्स। तो 5 गुणा अक्स वाली जगह 1000, तो नोट बन गए 5000। तो 100 रुपए के नोट थे 2000, 50 रुपए के नोट थे 3000, और 10 रुपए के नोट थे 5000। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा यहां पर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 15, मेरे पास 300 रुपए मूल्य के 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपए वाले सिक्के हैं। 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या से तिगुनी है। यानी जो 2 रुपए के सिक्के हैं ना उनकी संख्या 5 रुपए के सिक्के से कितनी गुनी है? 3 गुनी है। और कुल सिक्कों की संख्या कितनी है? 160। यानी मेरे पास जो सिक्के हैं अगर सिक्कों को गिनते हैं ना तो 160 आएंगे, और रुपयों को गिनते हैं ना तो कितने आएंगे? 300। संख्या 160 है और रुपए 300 है, और 2 रुपए के जो सिक्के हैं ना उनकी संख्या 5 रुपए के सिक्कों से 3 गुना ज्यादा है। तो हम यहां पर 5 रुपए के सिक्कों को मान लेंगे। माना 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, माना 5 रुपए के सिक्कों की संख्या। तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या मान लेते हैं कितनी? अक्स। अब जो 2 रुपए के सिक्के हैं ना वो 5 रुपए के सिक्कों से कितने बताए गए हैं? 3 गुना। अतः 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, अतः 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? जो 5 रुपए के सिक्के हैं उनसे कितनी गुना होगी? 3 गुना। यानी इसकी जो संख्या वो कितनी बन जाएगी? 3 अक्स बन जाएगी। अब टोटल सिक्के कितने थे? 160। हमारे पास 5 रुपए के सिक्के कितने हो गए? अक्स। 2 रुपए के सिक्के कितने हो गए? 3 अक्स। यानी दोनों के टोटल सिक्के मिलकर के कितने हो गए? 4 अक्स।
यानी 4 अंक सिक्के किसके हैं? 5 रुपए के और 2 रुपए के, और तीनों सिक्के कितने थे? 160। अगर हम 160 में से 2 रुपए वाले सिक्के निकाल दें और 5 रुपए वाले सिक्के निकाल दें तो पीछे बचेगा कौन? 1 रुपए का सिक्का ही तो बचेगा। जैसे 160 है, इसमें तीनों प्रकार के सिक्के, इसमें 1 रुपए का सिक्का भी है, 2 रुपए का सिक्का भी है और 5 का भी सिक्का है। इसमें से हम पहले 2 रुपए के सिक्के निकाल देते हैं। ये लो भाई, हमने इसमें से 2 रुपए के सिक्कों की संख्या निकाल दी, यानी इनमें से हमने 2 रुपए के सिक्के उठा लिए। तो अब यहाँ पर कौन कौन से सिक्के बचे? 1 और 5 का ही तो बचाना, और हमने यहाँ से 5 रुपए वाले सिक्के भी उठा लिए। तो अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसके सिक्के बचेंगे? 2 रुपए वाले या 1 रुपए वाले? 1 रुपए के बचेंगे ना। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 160। 160 में से 2 रुपया और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या हम घटा देंगे तो 3 अक्स और 1 4 अक्स, यानी माइनस का 4 अक्स हम घटा देंगे। आ गई सिक्कों की संख्या। अब ये कह रहा है कि इनकी कुल जो कीमत है ना वो 300 बनेगी। अब कीमत बनाने के लिए क्या करेंगे भाई? 5 रुपए का अगर एक सिक्का होता तो हम 5 को 1 से गुणा करते तो 5 रुपए बनता। 5 रुपए के 2 सिक्के होते तो हम 2 से गुणा करते 10 रुपए बनता। लेकिन 5 रुपए के 10 सिक्के है ना, तो रुपए बनेंगे 5 गुणा अक्स, यानी कि 5 अक्स रुपए। तो 5 रुपए से बनने वाले जो रुपए हैं, यानी 5 रुपए के सिक्के से बनने वाले रुपए, वो क्या बनेंगे? 5 गुणा अक्स प्लस 2 रुपए के कितने सिक्के थे? 3 अक्स, तो 2 गुणा 3 अक्स हो जाएगा, प्लस 1 रुपए के कितने सिक्के थे? 160 माइनस 4 अक्स, तो 1 गुणा 160 माइनस 4 अक्स, यानी 5 रुपए और 5 की संख्या को गुणा कर देंगे, 2 रुपए और 2 रुपए के नोट, ये जो सिक्कों की संख्या उनको गुणा कर देंगे, 1 रुपया और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या को हम गुणा कर देंगे तो उनकी कीमत बन जाएगी। और इनकी जो टोटल कीमत है वो कितनी बताई गई है? 300 रुपया। तो ये सारे रुपए 300 के बराबर हो गए। 5 को अक्स से गुणा करेंगे 5 अक्स आ जाएगा, 2 को 3 अक्स से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 अक्स आ जाएगा, और 1 को 160 से गुणा करेंगे 160 आएगा, और 1 को माइनस के 4 अक्स से गुणा करेंगे ना तो माइनस का 4 अक्स आएगा, और बराबर में 300 के 300 रह जाएंगे। अब यहां देखो 5 अक्स प्लस का, 6 अक्स प्लस का और ये माइनस का, तो दोस्ती होगी इन दोनों में। ये तो माइनस का ही तो दुश्मनी करेगा ना, तो 6 अक्स और 5 अक्स को हम जोड़ देंगे तो 6 और 5 हो जाएंगे 11 अक्स, पर ये इसका दुश्मन है, मतलब इसमें से कट जाएगा ये माइनस का 4 अक्स। बराबर में कितने हैं? 300। अब यहां पर देखो कि 160 यहां पर किसका है? प्लस का है ना, तो इसको हम निकाल देंगे बाहर, और ये जब बाहर जाएगा ना तो किसका हो जाएगा? माइनस का। प्लस का था, बाहर जाएगा माइनस का। अब 11 अक्स और 4 अक्स, ये प्लस का है ये माइनस का, तो इनमें तो लड़ाई होगी। लड़ाई होगी तो 11 अक्स में से 4 अक्स चले जाएंगे तो 7 अक्स रह जाएंगे, और बराबर में 300 में से अपन 160 को निकाल देंगे तो ये कितने आ जाएंगे? 140 आ जाएंगे। अब यहां गुणा का चिन्ह गुणा जाएगा भाग में, तो अक्स बराबर कितना होगा? 140, और गुणा का जो 7 है ना वो भाग में चला जाएगा, तो अक्स बराबर 7 का भाग 140 में देंगे ना तो 7 दूनी 14 20 आ गया। ठीक है। अब इसमें अक्स का पता चल गया, तो 5 रुपए के सिक्के कितने थे? अक्स, तो पता चल गया 5 रुपए के सिक्के, बोलो 5 रुपए के सिक्के कितने बनेंगे? तो 5 रुपए के अक्स सिक्के थे, अक्स का मान 20, तो 5 रुपए के सिक्के ना वो तो कितने बन जाएंगे? 20। और 2 रुपए के सिक्के कितने थे? 3 अक्स, तो हम यहां पर रखेंगे 2 रुपए के सिक्के कितने थे? 3 अक्स, तो 3 अक्स, अक्स वाली जगह रखना पड़ेगा आपको कितना? 20, तो 20 थी 60, तो हमारे पास 2 रुपए के जो सिक्के थे वो कितने थे? 60। और 1 रुपए के सिक्के, 1 रुपए के सिक्के बताए गए थे 160 माइनस 4 अक्स, 160 160 रहेगा, 4 गुणा अक्स, अक्स वाली जगह आ जाएगा 20, 20 को 4 से गुणा करेंगे 80, और 160 में से 80 चला जाएगा तो 80। 1 रुपए का 80 सिक्के थे। फिर इसका लास्ट क्वेश्चन है 16वां, जिसमें है कि एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपए और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपए पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यदि पुरस्कारों में बांटी गई जो राशि है ना वो 3000 रुपए थी, और कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल प्रतिभागी कितने थे? 63, और उनमें से आपसे सिर्फ विजेताओं की संख्या ही पूछी गई है। तो हम मान लेते हैं, माना
विजेताओं की संख्या। तो विजेताओं की संख्या थी अक्स। टोटल प्रतिभागी कितने थे 63, और इन 63 में से कितने विजेता बने अक्स। इनको अगर हम निकाल देंगे तो पीछे कितना बचेगा 63 माइनस अक्स, यानी मान लो भाई 63 थे, इनमें से 3 विजेता बने तो 3 को निकाल दो ना, पीछे कितने बचे 60। तो 60 कौन है जो विजेता नहीं बने या जो 25 रुपए लेने वाले हैं। भाई ये जो अक्स है ये तो विजेता बने हैं, तो ये तो प्रत्येक कितना रुपए लेने वाला है 100, मतलब इनको तो 100 रुपए मिलेंगे। पर 25 रुपए किनको मिलेंगे जो पीछे रह गए, जो बच गए उनको ना। वो कितने बच गए 63 में से इनको निकाल दो, यानी एक्स 63 माइनस एक्स। तो हम मानेंगे अतः विजेताओं को छोड़कर प्रतिभागियों की संख्या, विजेताओं को छोड़कर प्रतिभागियों की संख्या। अब बोलो विजेताओं को हम छोड़ दें तो टोटल प्रतिभागी कितने थे 63, और 63 में से विजेता कितने बने थे अक्स, इनको छोड़ दो तो बाकी जो बच गए वो कौन है जो विजेता नहीं बने वो। अब क्वेश्चन वाले ने साफ साफ कहा है कि जो विजेता है उनको तो हम प्रत्येक को 100 रुपए देंगे, तो विजेता कितने बने अक्स, तो हर अक्स है ना वो 100 रुपए लेकर के जाएगा। अगर एक विजेता बना तो 1 गुणा 100, 2 विजेता बनते तो 2 गुणा 100 200 रुपए ले जाते ना। तो यहाँ पर विजेता कितने बने थे अक्स, अक्स गुणा 100, ये रुपए तो ले जाएंगे विजेता। और जो विजय नहीं हुए वो कितने थे 63 माइनस अक्स, और इनमें से प्रत्येक को कितना रुपए मिलेगा 25, तो इसको हम 25 से गुणा कर देंगे। 63 माइनस अक्स को हम किससे गुणा कर देंगे 25 से। और कुल कितने रुपए हो गए हमारे पास, इन दोनों को जोड़ने के बाद में जो कुल रुपए बनेंगे वो 3000 के बराबर बनेंगे। तो इनकी जो कीमत है ना वो किसके बराबर हो जाएगी 3000 के बराबर हो जाएगी। 100 को अक्स से गुणा करेंगे 100 अक्स आ जाएगा, प्लस फिर 25 को 63 से गुणा करना है तो 25 को 3 से गुणा करेंगे तो 25 थी 75, आंशिक हो जाएगी 7, और 25 का 150, 150 में 7 जोड़ देंगे तो 157। फिर 25 को अक्स से गुणा करेंगे तो अक्स माइनस का, प्लस का, प्लस माइनस माइनस, ये बन जाएगा माइनस का 25 अक्स, और बराबर में कितने हैं 3000। अब ये भी चर है और ये भी चर है, ये प्लस का था ये माइनस का था, मतलब ये तो घटेंगे ना। तो 100 अक्स में से 25 अक्स चले जाएंगे तो 75 अक्स बच जाएंगे, और बराबर में कितने 3000। ये जो 15 75 है ना प्लस का, ये बाहर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। यहां रह गए 75 अक्स बराबर 3000 में से हम इसको घटाएंगे तो यहां से लेते लेते हैं यहाँ 10, 10 में से 5 गए तो बचे 5, यहां पर बचे 9, 9 में से 7 गए तो 2, यहां पर बचे 9, 9 में से 5 गए तो 4, और यहां बचे 2, 2 में से 1 गया तो 1, यानी 1425। यहां पर चिन्ह गुणा का, गुणा जाएगा भाग में, तो अक्स बराबर होगा 1425, और बटे में कितना आ जाएगा 75। आ गए 75। अब इनको आपको काट पीट के हल करना है, तो पहले हम इन दोनों में 5 का भाग लगा सकते हैं। 5 का भाग लगाएंगे तो इसमें जाएगा 15 बार, 15 पे 75, 5 का भाग हम ऊपर लगा देते हैं तो 5 दूनी 10, बचे 4, 4 2 42, 5 अंटे 40, 2 और 5 25, 25। ठीक है, अब हम इसमें 15 का भाग पूरा पूरा लगा सकते हैं। 15 एकम 15, तो 15 एकम तो 15 आ ही जाएगा, बचे कितने 13, 13 और 5 135, और 135 में भाग चला जाएगा 9 बार, तो अक्स बराबर कितने आए 19। अक्स कौन था विजेताओं की संख्या, तो कितने विजेता बने 19, तो अतः विजेताओं की जो संख्या है ना वो कितनी हो जाएगी 19 हो जाएगी। तो हमने इसके कंप्लीट क्वेश्चन आपको सोल्व करवा दिए हैं। यदि किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और प्ले लिस्ट में आपको चैप्टर 2 है ना उसकी एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 आपको कंप्लीट मिल जाएगी। अगले वीडियो में आपको इसकी एक्सरसाइज 2.3 भी मिल जाएगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।